एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम लोग करेंगे क्लास 8 का जो चैप्टर नंबर 6 है, दिस इज़ जॉडी फोन, और ये आपके इंग्लिश हनीड्यू बुक का है। तो उसका हम लोग फुल एक्सप्लेनेशन देखेंगे हिंदी में। तो बिफोर यू रीड, तो मैं आपको मेनली सजेस्ट करती हूँ कि आप जब भी कोई भी लेसन पढ़े उसके पहले आप बिफोर यू रीड ज़रूर पढ़ें, क्योंकि इससे आपको पता चल जाता है कि हमें चैप्टर में मेनली बताया क्या है। तो क्या बताया, चलिए पढ़ते हैं। ऑफन इंस्टेड ऑफ रशिंग टू द डॉक्टर टू ट्रीट अ स्मॉल कट or burn, we find quick and effective cures using things available at home. Can you think of some such home remedies? तो मेनली अगर मान लो कि अगर आप नीचे गिर गए खेलते वक्त, तो आप मेनली सजेस्ट नहीं करते हो कि आप डॉक्टर के पास नहीं जाके मेनली घर पे ही वो हल्दी वगैरह कुछ लगा लेते हो। अगर आपको मच्छर काटते तो मैंने मेनली ऐसे लगाया कि मेरे को भी अगर मच्छर काटते तो मैं हल्दी लगाती हूँ, क्योंकि वो एंटीसेप्टिक होता है, तो मतलब बहुत ही अच्छा होता है। तो हम लोग मेनली घरेलू नुस्खे पहले लग करते हैं, अप्लाई करते हैं। अगर फिर भी ठीक नहीं होता तभी हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं। तो इस स्टोरी में हम लोग जॉडी के फादर के बारे में पढ़ने वाला है, जिसका नाम होता है पैनी, जिसको एक रेटल स्नेक ने काट दिया होता है। तो वो जो जॉडी होता है उसका पापा के लिए वो एक डॉय यानी जो हिरणी होती है उसको किल करता है, और उसके हार्ट और लीवर यूज़ करता है, जिससे उसके पापा के जो भी जहाँ पे उनके काटे हैं वहाँ से वो पॉइजन निकाल ले सके। अभी जॉडी सोचता है कि वो जो फॉन मतलब जो हिरण का बच्चा है वो अपने माँ के बिना किस प्रकार रहा होगा, क्योंकि अभी आप लोग भी जितने भी बड़े हो जाए आप भी अपने मम्मा के साथ तो नहीं, मतलब मम्मा के बिना नहीं रह सकते। तो वैसे तो वो तो बहुत ही छोटा सा बच्चा है। फॉन का मतलब होता है हिरण का बच्चा, और डॉय का मतलब होता है हिरणी। तो वो किस प्रकार से रहेगा तो उसके बारे में हम लोग देखेंगे। तो हमारा ये फर्स्ट पार्ट है। तो मैं पहले ब्रश ले ली तो जिससे मैं आपको लाइन को अंडरलाइन कर सकूँ। जॉडी अलाउड हिज थॉट टू ड्राइव बैक टू द फोन। तो जॉडी का जो माइंड है बार बार जो फ़ोन की तरफ ही जा रहा था। वो जितना भूलने का ट्राई कर रहा था उसको उतना ही याद आ रहा था। ही कुड नॉट कीप आउट ऑफ हिज माइंड। वो अपने दिमाग से बाहर नहीं निकाल नहीं पा रहा था। ही हैड हेल्ड इट इन हिज ड्रीम्स एंड हिज हार्म्स। उसको सपने में आया कि उसने अपने हाथों में उसको पकड़ा हुआ है। ही स्लेप्ट फ्रॉम द टेबल एंड वेंट टू हिज फादर बिसाइड। तो वो जो है वो बेड से उतरा और अपने फादर के पास गया। पैनी ली एट्रेस, मतलब उसके पापा का नाम है पैनी, तो वो मतलब आराम से सोए हुए थे। उसके जो आइज़ थे जो पैनी के वो खुले थे, लेकिन उसके पुपिल्स जो थे अभी भी डार्क थे। पुपिल्स का मतलब होता है, देखो ये पिक्चर में दिखाया गया, देखो ये आपको दिख सकता है कि यहाँ पे से कुछ ब्लैक ब्लैक कलर के, तो ये पुपिल्स होते हैं। तो ठीक है, तो पुपिल्स जो से डार्क और रिलेटेड थे। जस्ट जॉडी सेड हाउ आर यू फीलिंग पा। तो जॉडी जो है वो अपने पापा से पूछता है कि आपको कैसा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे हमें पापा की जगह पा मतलब थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया, ठीक है। तो पा को मतलब वो पूछ रहा है कि आपको कैसा लग रहा है। जस्ट फाइन सन। तो वो पैनी का आंसर क्या होता है, हाँ मैं अभी थोड़ा सा ठीक हूँ। ओल्ड डेथ हैज़ गॉन थाइविंग्स एल्सवेयर। मतलब जो मेरा डेथ आने वाला, जो मेरे को मृत्यु आने वाला था वो और किसी के कलेजे पर चला गया। बट वॉज इट नॉट क्लोज सेफ। तो मतलब वो बोल रहा है कि क्या ये मतलब ये जो डेथ आने वाला था वो बहुत ही नज़दीक का था। आई एग्री। तो जॉडी बोलते हैं कि हाँ मैं भी मंजूर करता हूँ। पैनी सेड आई एम प्राउड ऑफ यू बॉय द वे यू केप्ट योर हेड एंड डिड व्हाट वाज नीडेड। जो फिर पैनी बोलता है कि बच्चा मुझे तुम पर गर्व है, क्योंकि तुमने सही टाइम पे अपना दिमाग लगा के जो उस समय में ज़रूरत था वो तुमने यूज़ किया। पा मतलब हम लोग कैसे अगर हमें कुछ रिक्वेस्ट करनी है तो हम लोग पहले पापा बोलते हैं, तो वैसे उसने भी पा। ये सन। अभी पैनी समझ गई जॉडी कुछ कहना चाहता है। पा डू यू रिकलेक्ट द डो एंड फोन। तो फिर जो जॉडी पूछता है कि क्या तुम्हें डो और फ़ोन की याद आ रही है। देखो रिकलेक्ट के दो मीनिंग्स होते हैं। तो रिकलेक्ट का एक मीनिंग तो होता है कुछ चीज़ को कलेक्ट करना, फिर से कोई चीज़ को रिकलेक्ट करना मतलब कलेक्ट करना, और एक होता है याद करना फिर से। तो वो जॉडी पूछता है कि क्या आपको वो डॉ और फ़ोन की याद आ रही है, मतलब फिर से याद आ रही है। आई कैन नेवर फॉरगेट दैम, द पुअर डो सेव्ड मी, दैट्स सर्टेन। तो फिर उसके बाद पैनी बोलते हैं कि मैं उनको किस प्रकार से भूल सकता, उस बेचारे डॉय ने अपनी जान गंवा के मेरी जान बचाई, और ये सच बात है। पा द फॉन मे बी आउट देयर, इट मे बी हंग्री एंड स्कैर। तो फिर वो जो जॉडी बोलता है वो जो फ़ोन जो हिरन का बच्चा है वो अभी तक वहाँ पे ही होगा, और वो भूखा भी होगा और डरा भी होगा, क्योंकि उसकी मम्मी नहीं है। आई पर्पस सो, मतलब वो बोलते हैं कि आई सॉरी पर्पस नहीं आई सपोज सो। तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरे को भी वही लगता है।
पा आई एम अ बिग बॉय नाउ एंड आई डोंट नीड टू ड्रिंक मिल्क। तो फिर उसके बाद जॉडी बोलता है कि मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ और मेरे को मिल्क पीने की भी ज़रूरत नहीं है, तो अगर हम लोग फ़ोन को लेके आ जाए तो हम लोग उसको मिल्क को दे ही सकते हैं मेरे तरफ, मेरे क्लास से। वाई डोंट आई गो एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड द फ़ोन। तो वो बोलते हैं कि मैं जा सकता और क्या मैं उस फ़ोन को लेके आ सकता और ब्रिंग इट हियर, मतलब मैं यहाँ पे लेके आ सकता हूँ। एंड रेज इट का मतलब है, देखो हम लोग हैंड रेज बोलते हैं, तो एक तो हाथ उठाना होता है और एक होता है बड़ा करना, ठीक है। पैनी ली क्वाइट स्टेरिंग एट द सीलिंग। तो थोड़ी देर के लिए जो पैनी चुपचाप बैठा, मतलब चुपचाप ऐसे रहा, और फिर सीलिंग का मतलब जो तो टेरेस के ऊपर वाला घर पार्ट होता है उसको थोड़ा सा स्टेरिंग मतलब देखता रहा। बॉय यू हैव गॉट मी हैम्ड, मतलब फिर वो बोलता बच्चा तुमने मेरे को हैम्ड कर लिया, मतलब एक ऐसे सिचुएशन में फंसा दिया है कि उसमें ना भी नहीं बोल सकते हाँ भी नहीं बोल सकते। It would not take much to rise at bar. It will soon start eating leaves and acorns. तो फिर उसके बाद जॉडी बोलते हैं कि नहीं, उसको थोड़ा ज़्यादा समय नहीं लगेगा बड़े होने में, वो जल्दी ही लीव्स और एकॉन्स खाने लगे। एकॉन्स एक स्मॉल ब्राउन नट्स होते, ओके। तो फिर पैनी बोलते हैं यू आर स्मार्टर देन बॉयज़ ऑफ योर एज। तो फिर उसके बाद पैनी बोलता है कि तुम अपने तुम्हारे जो साइज़, जो तुम्हारे एज के हिसाब से जो लड़के हैं उससे तुम ज़्यादा ही स्मार्टर हो। वी टुक इट्स मदर एंड इट वॉज नॉट टू ब्लेम। तो हम लोग उसके मम्मा को भी मार लिया और अब हम लोग उसको ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। सॉली इट सेम्स अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार्व। तो फिर वो पैनी बोलते हैं कि हाँ ये अच्छा नहीं होगा कि हम लोग उसको ऐसे ही भूखे कर मरने दे। स्टार्व का मतलब है कि भूख से मर जाना। सून आई कैन नॉट से नो टू यू। तो सून नहीं, सन आई कैन नॉट से नो टू यू। तो फिर उसके बाद पैनी बोलते कि हाँ बेटा मैं तुमसे मना भी नहीं बोल सकता। तो इसलिए अगर वो नहीं होता तो मैं शायद मैं सोच भी नहीं सकता था कि मैं एक और भी दिन जी सकता। कैन आई राइड बैक विथ मेलविल एंड सी इफ़ आई कैन फाइंड इट। तो मेलविल का वहाँ पे फॉरेस्टर था, तो मैं क्या मेलविल के साथ जा सकता और वहाँ पे फाइंड कर सकता। टेल योर माँ आई सेड यू कैन गो। तो अपनी मम्मी से पूछो, मैंने तुम्हें परमिशन दे दी है। ही सैटल बैक टू द टेबल एंड सेट डाउन। हिज मदर वॉज पॉरिंग कॉफ़ी फॉर एवरी वन। तो वो धीरे से जो टेबल के पास खड़ा जाता है और बैठ जाता है, उसकी जो मम्मी है सबके लिए कॉफ़ी दे रही थी। ही सेड माँ पास इज आई कैन ब्रिंग बैक दी फ़ोन। तो फिर वो बोलता है मम्मी मेरे को पापा ने बोला कि मैं उस फ़ोन को लेके आ सकता हूँ। सी हेल्दी कॉफ़ी पॉट इन मीटर, मतलब थोड़ा सा सरप्राइज़ हो जाती है। वो पूछती कि कौन सा फ़ोन। द फ़ोन बिलोंगिंग टू द डो वी किल्ड। तो मतलब वही फ़ोन जिसके डो को हमने मार लिया था और उसका हमने लीवर और हार्ट यूज़ किया था, जिससे हम लोग पॉइजन को ड्रॉ आउट यानी निकाल सके और पापा को मतलब बचाए। सी गैप्स्ट मतलब है कि थोड़ा सा उसने बड़ी सांस ली। वेल फॉर पिटी सेक, उसने बोला कि भगवान के खातिर तो हमें जाने दो। पास इज इट शुड बी अनग्रेटफुल टू लीव इट टू स्टार। तो फिर पापा बोलते हैं कि उसको अच्छा नहीं होगा कि हम लोग ऐसे उसको भूखे मरने थे। डॉक्टर विल्सन सेड दैट्स राइट मैम, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स क्वाइट फ्री, दैट्स द बॉय राइट एंड इज डैडी राइट। तो डॉक्टर विल्सन जो उसके पापा के जो डॉक्टर होते वो तभी वहाँ पे ही होते और फिर वो उसकी मम्मी को बोलते कि हाँ ये सही बोल रहा है, कुछ भी वर्ल्ड में फ्री नहीं आता, मतलब अगर आपने उस जॉय को मारा है तो उसका आपको हिसाब चुकाना ही पड़ेगा। और ये बॉय यानी जॉडी और उसके डैडी यानी पैनी राइट है। मिलविल सेड ही कैन राइड बैक विथ मी, आई विल हेल्प हिम फाइंड इट। तो मिलविल बोलता है कि हाँ वो मेरे साथ चल सकता है और मैं उसको हेल्प भी करूँगा ढूंढने के लिए। तो फिर उसकी मम्मी थोड़ी सी सोचने लगती है। वेल इफ़ यू विल गिव इट योर मिल्क वी हैव गॉट नथिंग एल्स टू फिट इट। तो फिर बोलता है कि अच्छा ठीक है, तुम अगर अपना मिल्क दे सकते हो उसे तो फिर सही, क्योंकि हमारे पास और कोई चीज़ ही नहीं है उसको फीड मतलब देने के लिए। मिलविल सेड कम ऑन बॉय वी हैव गॉट गेट टू राइटिंग। तो फिर मिलविल बोलता चलो चलो लड़का चलो मेरे पीछे बैठ जाओ। माँ बक्सटर आस्क्स एंसियसली यू विल नॉट बी गॉन लॉन्ग। तो माँ बक्सटर जो होता है उनका सरनेम होता है, तो उन्होंने इस प्रकार से रेफ़र किया कि इनका सरनेम है, ठीक है। तो माँ बक्सटर जो मतलब उसकी जो जॉडी की मम्मी उसको पूछती है कि क्या तुम बहुत समय के लिए जाओगे। तो जॉडी बोलता है कि नहीं नहीं मैं डिनर के पहले आ जाऊँगा। फिर मिलविल अपना हॉर्स मतलब ऐसे माउंट करता है और जॉडी को ऊपर चढ़ाता है और वो मिलविल से बोलता है कि क्या आप सोचते हो कि मतलब क्या आपको लग रहा है कि वो फ़ोन अभी भी वहाँ पे ही होगा और क्या आप मेरे को हेल्प करोगे उसे ढूंढने में। वी विल फाइंड हिम हिज इफ़ अलाइव। तो फिर वो जो मेलविल बोलता है कि हम लोग उसको पक्का ढूंढ लेंगे अगर वो अभी ज़िंदा होगा। अलाइव का मतलब ज़िंदा होना। लेकिन तुम्हें ये मेरे को एक बात बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि वो ही है, क्योंकि यहाँ पे देखो उसने बोला कि विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, तो इसलिए। तो फिर उसके बाद जो
मतलब उसके जॉडी बोलता है कि उसके जितने भी जो स्पॉट्स थे उसके बॉडी में पूरी एक लाइन में थे, और पापा बोलते हैं कि जब एक स्पॉट्स में लाइन में होता है वो बॉय होता है, और उसके अलग अलग एवरी विच वे का मतलब है कि डिफरेंट डायरेक्शंस में होता है वो लड़की होती है, लेकिन इसके जो स्पॉट्स थे एक लाइन में थे इसलिए ये लड़का है। तो अभी हमारा पार्ट 2 है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जॉडी गेव हिमसेल्फ ओवर टू थॉट्स ऑफ द फोन। तो जॉडी जो बार बार अपने जो थॉट्स है उसकी जो दिमाग में सोच बार बार फ़ोन की ओर जा रहे थे। उसने क्लियरिंग सी दे पास दी अबोंडेंट क्लियरिंग मतलब खाली रास्ता में वो जा रहे थे। सीट कट टू द नॉर्थ मिलविल। इट वॉज अप हियर दैट पा गॉट बाइटन बाय स्नेक एंड किल द टॉय एंड आई सॉ द फॉन। तो फिर वो बोलता कि आप नॉर्थ की तरफ जाइए मिलविल, क्योंकि यहाँ पे ही पापा को स्नेक ने काटा था और यहाँ पे ही मैंने डो को मारा था और उसके बच्चों को देखा था, यानी फ़ोन को मैंने यहीं पे ही देखा था। सडनली जॉडी वॉज अनविलिंग टू हैव मिल विथ हिम। फिर उसके बाद जॉडी को ऐसा लगा कि उसको अनविलिंग का मतलब है कि उसको नहीं, वो नहीं चाहता था कि जो मिलविल है उसके साथ जाए। If the phone was dead or could not be found, he could not be have his disappointment seen. And if the phone was there, the meeting could be so lovely and so secret that he could not endure to share it. तो फिर मतलब वो बोलता है कि मेरे को अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं जॉडी मतलब मिल विल को भी लेके जाऊँ, क्योंकि अगर वो फ़ोन मतलब वो हिरन का बच्चा मरा हुआ होगा तो मेरा जो डिसअपॉइंटमेंट मतलब मेरा जो दुखीपन मेरे फेस में दिखेगा, मैं उसको नहीं दिखाना चाहता। अगर वो फ़ोन ज़िंदा भी होगा तो वो जो मीटिंग हम दोनों मिलेंगे वो लवली और सीक्रेट रहना चाहिए, और वो इसके साथ किसी के साथ एंड्योर का मतलब उसको कंफर्टेबल भी नहीं है किसी का शेयर करने में। इट्स नॉट फेयर नाउ बट दिस स्क्रब इज़ वेरी थिक फॉर अ हॉर्स आई कैन मेट इन ऑन फुट। तो फिर उसके बाद बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, अभी इतना इट्स नॉट फेयर नाउ का मतलब है कि अभी इतना दूर भी नहीं है, और स्क्रब का मतलब वो ये जो ग्रास है बहुत मोटा मोटा है और जो हॉर्स है वो चल नहीं पाएगा वहाँ पे, तो इसलिए मैं पैर से ही चला जाऊँगा। बट आई एम अफ्रेड टू लीव यू बॉय, सपोज यू गॉट लॉस्ट और गेट बिटन बाय दी स्नेक थू। तो फिर वो मिलविल बोलता है लेकिन मेरे को डर लग रहा है तुम्हें अकेला छोड़ने में, अगर तुम्हें मान लो कि तुम्हें फिर से स्नेक ने काट लिया या फिर तुम खो गए। आई विल टेक केयर इट माइट मे टेक टू लॉन्ग सॉरी आई विल टेक केयर इट माइट टेक मी अ लॉन्ग टाइम टू फाइंड दी फोन इफ ही इज़ वंड्रेड लेट मी ऑफ राइट हियर। तो जो जॉडी बोलते हैं कि नहीं नहीं मैं अपना खुद का ध्यान ले लूँगा, मतलब मैं अपना खुद का ध्यान रख लूँगा। और उसने बोला कि मेरे को थोड़ा सा टाइम भी लग जाएगा उसको ढूंढने में, क्योंकि अगर वो घूम रहा होगा और मैं अभी जा रहा हूँ यहाँ से। ऑल राइट बट यू टेक इट ईजी नाउ यू नो नॉर्थ ईयर एंड ईस्ट। तो फिर उसके बाद अच्छा ठीक है तुम इतना बोलते तो तुम जा सकते हो, लेकिन तुम्हें यहाँ का डायरेक्शन पता है ना, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट वैसे डायरेक्शन। देयर एंड देयर द टॉल पाइन मेक्स अ बियरिंग। हाँ हाँ मेरे को पता है वो जो टॉल पाइन ट्री है, बियरिंग का मतलब है कि वो एक डायरेक्शन एक नक्शा जैसा है। सो लॉन्ग तो बोलते हैं कि वो जो बहुत दूर का जो ट्री है वो मेरा है। सो लॉन्ग मिलविल आई एम ऑब्लिज्ड। तो बोलते हैं हाँ मैं खुद का ध्यान रख लूँगा। ही वेटेड फॉर द साउंड ऑफ दी हूव्स टू एंड देन कट टू द राइट। थोड़ी देर के लिए कोई आवाज़ आई तो वो मतलब राइट की तरफ निकल गया, और स्क्रब तभी भी था। और थोड़ी सी ट्विक्स का मतलब है कि जो डंडी वगैरह होती है ट्रीज की उसकी थोड़ी सी आवाज़ आ रही थी, नहीं तो उसके बिना बहुत ही साइलेंस था। और वैसे मतलब उसको ऐसे लगा कि थोड़ी उसको मतलब ऐसे उसको लगा कि उसने कोई डायरेक्शन मिस्टेक कर दिया, मतलब वो गलत डायरेक्शन में आ गया, उसको थोड़ी सी ऐसे फीलिंग आई। नेक्स्ट पेज में देन अ बजट रोज इन फ्रंट ऑफ हिम एंड फ्लिप्ड इनटू द एंड। तो बजट का एक मतलब पक्षी होती है जो स्कैवेंजर की तरह होता है जो डेड बॉडीज़ खाते रहते, तो उसके सामने ही था और वैसे एड में घूम रहा था। उसके साथ ऑक्स भी थे और जो बजट थे सर्कल में देखे तो कैरकस का मतलब होता है जो मतलब हड्डी थी डॉग की उसको खा रहे थे, और उन्हें पूरा हेड खा लिया था, अभी वो थोड़ा खा रहे थे। लेकिन जो क्या हुआ, जॉडी ने उनको कुछ ऐसे पत्थरों से मारा तो वो क्या आ गए एक एडजेसेंट ट्री मतलब पास वाले ट्री के पास चले गए थे। सैंड्स और लार्ज कैट prints but the big cats killed fresh and they had left the toe and the carrion pods। तो वो जो मिट्टी थी उसमें बड़े बड़े कैट के प्रिंट्स देख रहे, प्रिंट्स यानी जो छाप देख रहा था, लेकिन वो जो बिग कैट्स थे वो उन्होंने पहले से ही इसको खा लिया था। ही पार्टेड द ग्रास एट द प्लेस वेयर ही हैड सीन द फोन। तो वो मतलब उस ग्रास को ऐसे हटा रहा था जैसे वो देख सके कि फ़ोन कहाँ पे है, लेकिन उसको ऐसा नहीं लग रहा कि वो वहाँ पे ही होगा जहाँ पे था। द फोन वॉज नॉट देयर, फ़ोन वहाँ पे नहीं था। फिर उसने देखा बहुत सारे जगह में देखा था, बस नो साउंड नो साइन, मतलब कोई भी साउंड भी नहीं था कोई साइन भी नहीं था। और जो बजट क्लैक देयर विंग्स इम्प्लीमेंट टू कम टू देयर बिजनेस, मतलब जो बर्ड्स बजट थे वो अपने जो विंग्स होते हैं उसको मतलब ज़ोर ज़ोर से हिला रहे थे क्योंकि उनको फिर से खाना खाने आना था। he returned to the spot where the fawn had emerged and dropped on all fours studying the
सेंड फॉर द स्मॉल हुफ प्रिंट। तो फिर वो स्पॉट जहाँ से वो आया था वहाँ पे आ गया जहाँ पे फ़ोन उसको दिखा था, और उसने जितने भी प्रिंट्स थे उसको देख रहा था। लेकिन कल रात को बारिश हुई थी तो इसलिए जितना भी प्रिंट था वो चला गया होगा, और सिर्फ कैट और बजर्ट्स का ही रहा होगा जो कल जो भी खाना खाने मतलब कैरकस को ऐसे चबा रहे थे उनका ही था। तो देखो पार्ट 3 है वो हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो मैं बना दूँगी तो मैं लिंक जो है वो कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी। ठीक है, थैंक यू सो मच।